गांधीवादी नेता आदरणीय रजी अहमद साहब, श्री रघुपति जी, आलोक धनवा जी, एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर DN दिवाकर जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, कला संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रधान सचिव श्री विवेक सिंह जी, भवन निर्माण विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती अंशुली आर्या जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री विजय प्रकाश जी, KP जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक श्री विजय कुमार चौधरी जी, हमारे सचिव श्री चंचल कुमार जी, बिहार चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री OP शाह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, आज कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस विभाग के द्वारा गांधी शिविर संरचना, ये जो भवन इसी परिसर में है और जैसा रजी साहब ने कहा कि वहीं से गांधी संग्रहालय का काम होता था, उसका जीर्णोद्धार किया है। पटना में एक मॉरिसन भवन को उत्क्रमित किया गया है जो गोल घर के पास है, और चंपारण में, पूर्वी चंपारण के मुख्यालय मोतिहारी में जॉर्ज ऑरवेल का जो जन्म स्थान है, तो उस स्थल का विकास करके उसको एक भवन का रूप दिया गया है, उसका भी उद्घाटन हुआ है। और गोल घर में अब एक लेजर शो का आयोजन नियमित तौर पर होगा, उसका भी आज उद्घाटन, हालांकि हम लेजर शो देखने के लिए इसके बाद जाएंगे वहां। तो मैं इसके लिए कला संस्कृति और युवा विभाग को बधाई देता हूं। आज जो गांधी शिविर संरचना का जो एक नया रूप सामने आया है, तो इसी परिसर में, उसी स्थान पर गांधी जी 1947 में आकर ठहरे थे, जब चारों तरफ अशांति का वातावरण था और सांप्रदायिक हिंसा की आग में देश का बड़ा भूभाग चल रहा था। नुआखाली भी गांधी जी गए थे, कलकत्ता भी गए थे, और फिर बिहार में भी उन्होंने कई स्थानों का दौरा किया था, और यहीं रहते हुए उन्होंने सब लोगों से संवाद स्थापित किया था और अंतोगत्वा एक शांति व्यवस्था कायम हुई, सांप्रदायिक शांति का वातावरण और सद्भाव का वातावरण कायम हुआ। तो उस स्थान का जहाँ गांधी जी ठहरे थे, उसका एक ऐतिहासिक महत्व है। मैं कार्यक्रम के सिलसिले में सिन्हा इंस्टीट्यूट में आया हुआ था, तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हमने उस भवन को पाया, और उसी समय ये तय किया गया कि इस भवन का जीर्णोद्धार किया जाएगा, लेकिन जिस प्रकार से पहले था उसी रूप में और उसी प्रकार के बिल्डिंग मटेरियल का इस्तेमाल करके इसको जितना दूर तक संभव हो इसको दुरुस्त किया जाए। तो आज मुझे खुशी है देखकर और उस परिसर को प्रसन्नता हुई, और आज भी मैंने कुछ बातें सुझाई और हमने कहा है अंजनी बाबू को, मुख्य सचिव जी को, कि आप आकर जरा इसमें देखिए। अभी भी एन सिन्हा इंस्टीट्यूट में अब किनारे में एक बिल्डिंग है जहाँ शायद एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के में काम करने वाले लोग निवास करते हैं। उस बिल्डिंग की भी स्थिति उसको ठीक नहीं लग रही है, और उसके सामने एक अच्छा खासा एरिया है, उसको अच्छे लॉन में और पेड़ पौधे को और दुरुस्त करके, बेहतर करके इसको बेहतर बनाया जा सकता है। वो गांधी जी के निवास स्थल, जिसको हम लोगों ने गांधी शिविर संरचना का नाम दिया है, उसके ठीक सामने पड़ता है, तो उसका भी विकास करना चाहिए। दिवाकर जी तो बता रहे थे कि हमने शिक्षा विभाग को भेजा, पता नहीं क्या भेजे हैं, अभी भेजे हो या नहीं भेजे हो, सचिव खुद आएंगे शिक्षा विभाग के लोगों को लेकर, और जो भी इससे संबंधित विभाग और होगा जिसको काम करना होगा
और सप्ताह 10 दिन के अंदर समय निकाल कर इसको देखेंगे ताकि उसको व्यवस्थित किया जाए और पीछे जो लोगों के रहने की जगह है, स्टाफ जो यहाँ काम करते हैं, उसके लिए भी ठीक ठाक मकान बनाया जा सकता है। तो ये कर देने के बाद और जो गांधी शिविर संरचना है उसका एक छोटा सा जो इन्होंने परिसर का निर्माण जो किया है उसको भी ठीक से अच्छे ढंग से खूबसूरत ढंग से उसमें छोटे से वाटिका का निर्माण होना चाहिए। और एक मेरा और सुझाव है जो मैंने उस समय भी दिया था और अभी भी हम सार्वजनिक तौर पर देना चाहते हैं कि वो जो गांधी शिविर संरचना है उसमें गांधी जी का जो यहाँ प्रवास था उससे जुड़ी जितनी चीजें हैं उसको इकट्ठा करके वहाँ प्रदर्शित किया जाए जितनी दूर तक संभव। यानी उसमें कोई जाए तो उस समय क्या हुआ, उस समय की परिस्थितियां क्या थी, उसके बारे में उसको एक जानकारी मिल जाए। तो उसको एक इस प्रकार के भवन के रूप में विकसित करिए जो अपने आप में जितनी चीज़ों को वहाँ डिस्प्ले किया जाए वह म्यूजियम भी हो गया और वो एक स्थायी तौर पर एग्जीबिशन भी हो, ताकि जो लोग भी आएंगे देखेंगे। और मैं समझता हूँ कि उसका इस्तेमाल उसी रूप में किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी को हर चीज़ की जानकारी मिले। और जिस प्रकार से यहाँ गांधी जी ने जो कुछ किया था आज़ादी के वर्ष में और किस प्रकार से कितने गांवों की उन्होंने यात्रा की, मुझको लगता है ये सब संभव है एकत्रित करना सारे मटेरियल। उस समय के अखबार, गांधी संग्रहालय में खुद भी बहुत सारे लिटरेचर होंगे, उस समय की रिपोर्ट्स होगी। तो उन सब चीज़ों को लेकर इसके लिए एक डेडिकेटेड टीम हम मुख्य सचिव को कहेंगे कि वो बना दे और उस हिसाब से हर चीज़ को ठीक ढंग से व्यवस्थित करना चाहिए जो हमारे, क्योंकि इसको हम लोगों ने धरोहर के रूप में निर्मित किया और इसको हम लोग धरोहर मानते और उसकी घोषणा की गई है विरासत के रूप में। तो फिर उसी हिसाब से उसका सब काम होना चाहिए। अगर उसमें रोजमर्रा का काम आप करने लगेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि उसकी वो अहमियत घटती चली जाएगी। तो मैंने एक सुझाव दिया है और उसके लिए आपको अपने परिसर में और कुछ जहाँ गुंजाइश हो निर्माण करना हो तो उसकी हम लोग इजाज़त देंगे, ताकि और उसके लिए धन भी देंगे। आप खुद थोड़ी बना लेंगे, उसके लिए तो पैसा भी चाहिए। अभी जहाँ बैठे हुए हैं अभी तो एक परिस्थिति में इसका भी निर्माण हुआ, इसी प्रकार से सब चीज़ों का निर्माण हो रहा। हम चाहते हैं कि जो संस्थाएं हैं वो जो हमारे इंस्टीट्यूशन है वो ठीक ढंग से चलें। और बगल में गांधी संग्रहालय भी है, तो गांधी संग्रहालय को तो रजी साहब ने बहुत ही व्यवस्थित रूप प्रदान किया है। हर साल कुछ न कुछ उसमें जोड़ते ही, और वो काफ़ी दर्शनीय स्थल बन चुका है। गांधी जी के बारे में जानने की जिनको भी दिलचस्पी होती है, वे अगर एक बार गांधी संग्रहालय चले जाएं तो बहुत कुछ बिना किसी से पूछे जान सकते। बहुत चीज़ों के बारे में अगर थोड़ी बहुत जानकारी है तो वो जानकारी पुष्ट हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके बारे में एक समझ पैदा होती है। तो उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि ये गांधी शिविर संरचना से भी तत्कालीन परिस्थितियों का लोगों को आभास हो, उसका एक एहसास हो जाए और उससे हम आगे के समय में सबक सीख सकें। तो उस हिसाब से इसका विकास होना चाहिए और भी काम किया गया है। मॉरिसन भवन उसको भी उत्क्रमित किया गया था, बिल्कुल किस यूज में था उसके बारे में जब जानकारी मिली किस तरह से उसका डिसयूज हो रहा तो उसका भी विकास किया गया है। और मैं अपनी सेवा यात्रा के सिलसिले में जब चंपारण में था, पूर्वी चंपारण में, तो मैं जॉर्ज ऑरवेल के जन्म स्थान को देखने गया। जब उसको हमने देखा कि भाई इतने बड़े साहित्यकार का यहाँ जन्म हुआ और फिर इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, तो उसी समय तय किया गया और जन्म स्थान को एक विकसित करके ताकि लोग जाएं और देखें और जानें। मोतिहारी में मैं देखता हूँ खास तौर से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई जॉर्ज ऑरवेल के जन्म स्थान से। तो जब मैं गया था उस समय भी काफ़ी
प्रेस क्लिपिंग्स को लोगों ने डिस्प्ले किया। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ भी कला संस्कृति विभाग कभी जाएंगे चंपारण तो उसको जरूर देखने जाएंगे। आपने यहीं से करा दिया तो बाकी लोगों के लिए वो खुल जाएगा, और फिर जब मौका लगेगा, जब भी हम जाएंगे तो पहली फुर्सत में वहाँ जाकर उसको देखना भी चाहेंगे। तो मुझे खुशी हो रही है कि जो देखकर एक मन में विचार आया इन तीनों जगहों के बारे में, तो उस पर काम किया और अच्छा काम किया। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ फिर से कला संस्कृति एवं युवा विभाग को। और बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने इस काम को किया है, एग्जीक्यूट किया है, उसका क्रियान्वयन किया है, तो वे भी बधाई के पात्र हैं। इस तरह के काम भले ही छोटे होते हैं, लेकिन काम की क्वालिटी सबसे बड़ी चीज़ है। आप किसी काम को करते हैं तो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और बरबस लोगों का ध्यान चला जाना चाहिए, दिखना चाहिए कि कैसा है। अब लेजर शो का भी होगा। लेजर शो के जरिए लोग जानेंगे, और शायद मुझे पता चला है गोल घर के अंदर 25 लोगों के बैठने का, तो आज ही बात हुई है, उसको कम से कम 50 का करना चाहिए। और गोल घर की खासियत है कि अंदर में कोई आवाज़ कीजिए तो 27 बार इको करता है, तो खासियत है। इसलिए वहाँ पर कोई लेजर शो चलाने के लिए ज़रूरी है कि लोगों को सुनाई पड़े, तो उसके लिए ईयरफोन आदि की भी व्यवस्था वहाँ की गई है। तो आज हम भी जाएंगे, उत्सुक हैं देखने के लिए। हमने कई लेजर शो देखा है, और बिहार दिवस के अवसर पर तो अंजनी बाबू के कारण हम कई लेजर शो देखते रहे हैं, और शिक्षा विभाग के चलते। अब गोल घर में पहले भी एक लेजर शो है जिसमें बिहार के इतिहास के बारे में, और अभी बुद्ध स्मृति पार्क में भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक लेजर शो की शुरुआत हुई, और धीरे धीरे लोग देखते हैं, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। तो उसी प्रकार से अब एक बंद जगह में, बाकी जितने लेजर शो हमने देखे हैं वो खुली जगह, अब ये बंद जगह में स्थायी तौर पर लेजर शो होगा, तो देखने का एक अपना अनुभव होगा, और कैसे कान में लगा के देखना पड़ता है। तो मेरा प्रोग्राम नहीं रखे थे लोग देखने के लेजर शो, हमने कहा कि लेजर शो हम जरूर जाएंगे देखने के लिए, और उसको देखेंगे। मैं भी उत्सुक हूँ कि आखिर क्या कंटेंट। मेरी उत्सुकता टेक्नोलॉजी में भी रहती है और साथ साथ कंटेंट में भी रहती है। तो पटना की कहानी है उसमें, तो हम जरा देखेंगे। पटना में तो मैट्रिक पास करने के बाद आ गए, पटना में कुछ है नहीं अपना, लेकिन आ गए तब से जमे ही हुए हैं, आए ही हुए हैं। अब पटना की क्या कहानी है, तो जो नए लोग हैं पटना वासी हैं, तो उनको भी पता चलेगा उस लेजर शो के जरिए। तो ये अच्छा काम किया, सब करना चाहिए। और हमारे पास बिहार में क्या है, बिहार के लोग मेहनती हैं, बिहार के लोग मेधावी हैं, हमारी मिट्टी उपजाऊ है, आबो हवा अच्छी है, जाड़ा गर्मी बरसात सब है हमारे यहाँ। तो बाढ़ और सूखे की मार झेलने के बाद भी यहाँ हरियाली का वातावरण है, और आबादी हमारी ज़्यादा इसलिए कि बहुत पहले से लोग, ये जो भूभाग है बिहार नाम से, इसमें रहने आए हैं। और ये ऐसी धरती है कि जिसमें भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान महावीर का जन्म भी होता है, निर्वाण भी होता है, और यहीं विचरण करते हैं। तो ये अद्भुत जगह है। तो इस जगह की अपनी खासियत है, और यही वो जगह है जिसको गांधी जी ने चुना। भाई जो पहले की कांग्रेस पार्टी थी वो तो प्रस्ताववादी पास करती थी। जब गांधी जी का नेतृत्व प्राप्त हुआ तो ये आजादी की लड़ाई जन आंदोलन में परिणत हुई, और जो गांधी जी का सत्याग्रह है उसका बहुत ही सफल प्रयोग चंपारण में किया। तो चंपारण भी बिहार में, तो अद्भुत है ये जगह। तो इस जगह की अपनी खासियत है। यही वो जगह है जहाँ नालंदा भी है, विक्रमशिला भी है, और अब तो तेल्हाड़ा की खुदाई हुई। हम जब वहाँ गए हुए थे, तेल्हाड़ा की का हुएनसांग की यात्रा वृत्तांत में जिक्र भी है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी तो थी। लेकिन मैं गया हुआ था तेल्हाड़ा गांव में, तो वहाँ लोगों ने कहा कि देखिए यहाँ टीला है, इसको भी देखिए। तो देखा हमने, तो फिर उसी समय हमने तय किया, ASI को लिखा, तो ASI वाले कहाँ तैयार होते।
एसआई वाले तो कभी तैयार होते नहीं है, तो अंत में हमने अपने कला संस्कृति विभाग को उस समय विवेक जी ही थे, हमने सबको जरा प्रोत्साहित किया कि भाई खुद कीजिए, कुछ टीम तैयार कीजिए। और हमारे बैठे हुए विजय चौधरी जी केपी जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, इनको हमने कहा कि भाई जो नालंदा विश्वविद्यालय फिर से बनाने की बात हो रही है, तो नालंदा विश्वविद्यालय 200 गांवों की सहायता से चलता था। कहीं से दीप आ रहा है, कहीं से दूध आ रहा है, कहीं से अन्न आ रहा है। तो अब वो समय आ गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जब पुनर्निर्माण हो तो नालंदा विश्वविद्यालय पे बैक करे। तो उन गांवों का जरा पता किया, जिन्होंने कई गांवों का अध्ययन करके पता किया। और अब जो भी नालंदा विश्वविद्यालय का गठन हुआ, पहले तो राज्य सरकार ने पहल की, फिर केंद्र ने भी इसे स्वीकार कर लिया। तो उनके बोर्ड ने भी इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, हमारी एक्टिविटी वहां होगी, और ये कंसेप्ट है नया, तो लोकल इंगेजमेंट उसको लोग करते हैं। ये सब काम चल रहा है। तब तिल्हाड़ा की खुदाई हम लोगों ने खुद की, और खुदाई की, और खुदाई में इन्होंने कहा कि पहला आप ही कुदाल चला दीजिए। तो ये सौभाग्य भी मुझको प्राप्त हुआ। लेकिन अब जब तिल्हड़ा की खुदाई हुई और सब कुछ सामने आया, तब लोगों को पता चल रहा है कि कितना पुराना, कितनी चीजें वहां मिल रही हैं। तो फिर प्रोफेसर अमर्त्य सेन आए हुए थे, तो हमने उनसे आग्रह किया कि जरा तिल्हड़ा की खुदाई हुई है, आप देख सकते हैं। उसको मालूम था कि जब तक बड़े लोग नहीं जाएंगे तब तक तो चर्चा होगी नहीं। वो अमर्त्य सेन वहां गए और उन्होंने उस पर कुछ बोला तो सब लोगों का ध्यान गया। तो तिल्हड़ा की खुदाई हो रही है। कुटुम्बा में तो हम चुनाव में गए थे, और जैसे ही चुनाव के प्रचार में मेरा हेलीकॉप्टर वहां लैंड किया, तो मंच पर आने के बजाय हम उसको थोड़ी देर निहारते रहे, फिर मंच से देखा। और हमने चुनावी भाषण देने के पहले हमने वहां यही चर्चा की कि भाई ये यहाँ इस टीले के अंदर इतिहास दबा हुआ, और जब अगली बार फिर आएंगे तो हम लोग जरूर इसकी खुदाई कराएंगे और इतिहास के नए अध्याय जुड़ेंगे। तो आज वो काम हो रहा, वहां तो और पुराना सब कुछ मिल रहा। तो एक से एक स्थान है। अब चेचर गए, अब बीच में पता नहीं उसको कैसे ग्रहण लग गया, उसको तो समझ में बात नहीं आती। साहब ये सब इतनी पुरानी चीजें हैं, लेकिन फिर भी मेरे वहां जाने के बाद उनके नोट जो वहाँ विजिटर्स बुक है उस पर साफ साफ लिख देने के बाद, निर्णय ले लेने के बाद इसका हम इस स्थल का अधिग्रहण करेंगे और अपने हाथ मिलेंगे। वहाँ 96 साल के, क्या नाम होगा, राम पुकार बाबू, बताइए किन लोगों के पास वो नहीं गए हैं और कब से नहीं वो सारी चीजें वहां की जो भी आई, लेकिन वो मामला अटका रह गया। ये बड़ा दुखद था। अब आ गए हैं विवेक जी, उनको हम कहेंगे तत्काल जाकर के चेचर का काम जो लंबित है उसको तुरंत तो अंतिम रूप दीजिए और वहां पर वो करिए। सब हमारी विरासत, अमूल्य धरोहर है। तो बिहार में तो ये सब चीज भरा पड़ा अनेक जगहों पर। हम मधुबनी जिले में गए, वहां पर देखा कि इतना 122 एकड़ का वो जगह बलराजगढ़ 122 एकड़ है, उसमें फैला हुआ, कभी खुदाई ही नहीं हुई। कभी एक बार खुदाई हुई तो एक आध बार प्रयास किया गया तो पानी आ गया, तो उसकी खुदाई नहीं हुई। तो फिर हम लोगों ने तय किया कि भाई अब इसकी हम खुदाई करवाएंगे। तो खैर शुरू में तो एसआई वाले ने मना कर दिया, लेकिन जो तिल्हड़ा की खुदाई हुई और सब कुछ जब निकलने लगा तो लगा एसआई वालों को कि यहाँ भी कुछ निकल जाएगा तो फिर होगा। ये एसआई काहे के लिए, बिहार स्टेट जो है आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी वही ज्यादा बढ़िया काम कर रही है। तो फिर तैयार हो गया। पता नहीं आजकल क्या काम है विवेक जी, उनके पीछे पड़ के वही देखिएगा तेला वहाँ वाला बलराजगढ़ वाला। हमारे साथ विजय चौधरी जी थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के थे, इन्होंने ही हमको बताया कि सबसे ऊंचा जो ईंट, सबसे ऊपर की जो ईंट है ये कम से कम 2200 साल पुरानी। आप बताइए, ऐसी जगह हैं हमारे यहाँ, हमारी विरासत है। तो जब ये सब काम होता है तो बहुत लोगों को तो सुहाता नहीं है।
जब भी कोई काम कीजिएगा, इस तरह का काम करिएगा तो बहुत लोगों को नहीं सुहाएगा, क्योंकि धंधा पानी में ज्यादा रुचि रखने वाले लोगों को क्या पता चलेगा कि कोई विरासत भी चीज होती है या म्यूजियम भी कोई चीज होती है। अब पटना का म्यूजियम है साहब, गट्ठर में बांध बांध करके हमारे बेशकीमती अमूल्य जो प्रदर्श हैं, एग्जिबिट्स हैं, वो बांध कर रखे गए। राहुल सांस्कृतायन जी की कितनी तो चीजें वहां रखी हुई, यूं ही पड़ी हुई, उसको न डिस्प्ले करने की जगह है, न उसको ठीक से प्रिजर्व करने की जगह है। तो हमारे मन में आया कि हम यहाँ वर्ल्ड क्लास म्यूजियम बनाएं। तो वर्ल्ड क्लास म्यूजियम बन रहा, अब सब लोगों को दिख रहा है कि क्या हो रहा। 5 बंगले में 2 बंगला उलझन में था, उसको लेने में कितना पापड़ बेलना पड़ा। सरकार की अपनी प्रॉपर्टी फिर से वापस लेने में क्या क्या करना पड़ता है। तो बन रहा, बच्चे से लेकर के एक इतिहास में रुचि रखने वाले सब लोगों को वहां जा करके संतोष की अनुभूति होगी, ऐसी चीज बन रही। लेकिन ये चीजें बनती है, उसके बारे में चर्चा होगी, बनेगा, सब कुछ वो व्यवस्थित हो जाएगा, लोगों को एहसास होगा, दिखेगा क्या चीज। कोई जरूरी नहीं है कि हम लोगों के जीवन काल में ही उसके बारे में, उसके पूरे जिसको कहते हैं पर्सोना, उसका पूरा का पूरा स्वरूप विकसित हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन होगा जरूर। अब नालंदा विश्वविद्यालय में लगे हुए हैं हम लोग, तो नालंदा विश्वविद्यालय कोई हम लोगों के लाइफ टाइम में पूरे रूप में प्रकट होगा। बनते बनते कितना पेच लगेगा, जब जब दिल्ली में परिवर्तन होगा तब तब कुछ पेच लगेगा उसमें, तो लगेगा, वो सब होता रहेगा, लेकिन अंततोगत्वा उसकी स्थापना को कोई रोक नहीं सकता। आलोचना करता नहीं हूं, विचारवान लोग आपस में विभिन्न राय रखते हैं, स्वाभाविक है, लेकिन कुल मिलाकर देखिए आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करने वाली ये चीजें होंगी, दुनिया को फिर से ज्ञान देने वाली जगह होंगी। तो सब स्थल यहाँ है, तो हमारे लिए तो विरासत जरूरी है। तो बिहार के लिए 3 चीज आवश्यक, बिहार के लोग, बिहार की मिट्टी और बिहार की विरासत। हमको तो इन्हीं तीनों को ध्यान में रखकर ही विकास का अपना रास्ता तय करना, और यही है बिहार के विकास का अपना मॉडल, और कोई दूसरा मॉडल नहीं। कोई कॉरपोरेट घराने यहाँ आ जाएंगे उससे बिहार विकसित होगा नहीं। हमारे बिहार के लोग जब आगे बढ़ेंगे, हमारी जो मिट्टी उपजाऊ है, इसमें जो सब कुछ है, उसका हम ठीक ढंग से उपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं, ठीक ढंग से उपयोग करेंगे, पर्यावरण को समझते हुए, और जो हमारे विरासत है उससे प्रेरणा ग्रहण करते रहेंगे और उस पर नाज करते रहेंगे कि बिहार की तरक्की कौन रोक सकता है। कल भी बिहार से ऊपर था, फिर बिहार से ऊपर था, उसको कोई रोक नहीं सकता। और यहाँ आज हम एक कार्यक्रम में गए हुए कि 8 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा, बिल्कुल बगैर किसी शब्द या वाक्य विन्यास की त्रुटि के शिक्षा पर उसने बच्चे ने अपना विचार व्यक्त किया। वो बताएंगे भी नालंदा जिला के एक गांव का। तो आप सोचिए कि क्या चीज है इस बिहार में, इसकी मिट्टी में कुछ खासियत है। कई उतार चढ़ाव हमें देखने हैं, देखे हैं हम लोगों ने, और देखना पड़ेगा, लेकिन ये मिट्टी ऐसी है कि इसकी हस्ती कभी मिटेगी नहीं। इसलिए हमें अपने इतिहास पर, अपने विरासत पर नाज करना चाहिए, और हम वर्तमान को भी इस तरह से संवारें, विरासत को तो संजोएं और वर्तमान को इस तरह से संवारें, यह भी लोगों के लिए प्रेरणा। तो आज की इस अवसर पर कला संस्कृति विभाग तो पहले क्या समझता था, अगर कोई सेक्रेटरी बन गया कला संस्कृति विभाग तो समझता था कि इनको तो संत किया, इनको संत किया। कला संस्कृति विभाग का मंत्री कोई बन गया तो समझता था कि वो जाता है कि क्या करे। अब देखिए कला संस्कृति विभाग कितना वाइब्रेंट। अब जो भी यहाँ आर्कियोलॉजी के लोग थे, बैठे थे, अब वो काम कर रहे हैं, उनसे पूछिए कभी उनको कितना अच्छा लगता है, उनके मन में जॉब सेटिस्फैक्शन की फीलिंग हुई, उनको भी लग रहा है कि हम कुछ कर सकते हैं, कर रहे हैं क्या नहीं। बहुत
इतिहास का रिसर्च भी है, इसलिए हम लोग विरासत के संरक्षण के लिए सचेष्ट हैं और सबकी इसमें दिलचस्पी होनी चाहिए, इसमें जन भागीदारी भी होनी चाहिए। लोगों को मालूम हो रहा है और ये काम को आगे बढ़ाते जाइए। मेरी तो यही इच्छा है और मैं समझता हूँ, जैसा हमने कहा कि जो हमारे विकास का रास्ता है उसके मुख्य अवयव ये और इन सबको संजोकर बेहतर बनाकर हम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब जो यहाँ उपस्थित हुए, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ और कला संस्कृति विभाग को फिर से मैं बधाई देता हूँ। अपने इस काम को जारी रखें। प्लीज कीप इट अप। थैंक यू, धन्यवाद।